पुराने शहर के किनारे एक भयानक और सुनसान अस्पताल था जिसे लोग शैतान का घर कहते थे। कई साल पहले यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं हुई थीं और तब से ये बंद पड़ा था। रमेश और निशांत दो दोस्त थे जो ऐसे डरावने किस्से सुनकर जिज्ञासु हो गए थे। वे तय करते हैं कि वो उस अस्पताल में जाकर खुद सच जानेंगे। रात के गहरे अंधेरे में दोनों अस्पताल के गेट पर खड़े होते हैं। ठंडी हवा में घबराहट के साथ रमेश कहता है, चलो आज पता करते हैं कि सच में क्या छुपा है यहाँ। अंदर कदम रखते ही उनके कानों में पुरानी दीवारों की चरमराहट और बूंदों की टपकन की आवाजें गूंजने लगती हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। निशांत डर के मारे कहता है, कुछ तो है यहाँ। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मत, साथ हूं मैं। वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं जहां टूटी फूटी मशीनें, सूखे खून के दाग और एक पुरानी डायरी पड़ी होती है। रमेश डायरी पढ़ता है जिसमें अजीज के खौफनाक प्रयोगों का जिक्र है। तभी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ती है और कमरे में एक ठंडी परछाई दिखती है। एक आवाज गूंजती है, डॉ, अजीज का बदला लेने का वक्त आ गया है। दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही रमेश और निशांत फंसे हुए महसूस करते हैं। डर के बीच वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन अस्पताल की भटकती आत्माओं की मौजूदगी उन्हें रोकती है। रमेश के कानों में एक फुसफुसाहट आती है, क्यों आए हो यहाँ? जाने नहीं दिया जाएगा। निशांत ने हिम्मत करके कहा, हम सच जानने आए हैं, डराओगे नहीं। पर अस्पताल की दीवारों से छुपी आवाजें उन्हें घेर लेती हैं। कमरे की दीवारों पर पुराने रक्त के निशान धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अचानक बिजली चली जाती है और पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। वे दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी लड़की की परछाई दिखती है जो बार बार मदद करो कहती है। रमेश झिझकते हुए पूछता है, तुम कौन हो? लड़की की आवाज कमजोर होती है, मैं डॉ अजीज की गलती हूं, मेरा बदला लो। दोनों दोस्तों को एहसास होता है कि यह अस्पताल सिर्फ जगह नहीं बल्कि कई अनसुलझे राज छुपाए हुए हैं। अंधेरे में लड़के एक कमरे में फंस जाते हैं जहां उनकी टॉर्च भी बंद हो जाती है। वे दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाजें कहीं खो जाती हैं। कमरे के बीच में एक पुराना ऑपरेशन टेबल था जिस पर एक लाश पड़ी थी। अचानक उस लाश की आंखें खुलती हैं। रमेश ने घबराकर कहा, यह असली है, हम यहां से भागो। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एक ठंडी हवा का झोंका फिर आता है और पूरे कमरे में अजीब सी चीखें गूंजती हैं। निशांत ने हिम्मत दिखाकर कहा, हमें मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो ये जगह हमें निकल जाएगी। वे दोनों मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अस्पताल की आत्माएं उन्हें रोकने के लिए हर तरह के डरावने दृश्य दिखाती हैं। रमेश और निशांत किसी भी तरह उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहते थे। आसपास कोई रास्ता नहीं था, बस एक खिड़की। उन्होंने मिलकर खिड़की तोड़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही कांच टूटा वो वहां खड़ा था, डॉल की डरावनी परछाई। अजीज की आत्मा गूंजती हुई आवाज में, तुम मेरे रहस्यों को उजागर नहीं कर सकते। धातु थ्रिलिंग अंदाज में दोनों लड़कों की रूह कांप गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निशांत ने जमीन से एक टूटा हुआ रॉड उठाया और पूरी ताकत से उस आत्मा पर वार करने लगा। धातु की टक्कर और आत्मा की डॉ अजीज की आवाज धीमी होती गई। वो परछाई धुंधली पड़ने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। म्यूजिक शांत, हल्की सांसों की आराध भरे सुर में। आखिरकार रमेश और निशांत उस मनहूस अस्पताल से बाहर निकल आए। हिम्मत और हौसले के साथ अस्पताल से बाहर आकर उन्होंने अपने साथ हुआ हर एक सच लोगों को बताया। अब शहर में कोई उस अस्पताल का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन रमेश और निशांत ने ठान लिया था कि वो इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इस कहानी को अपने YouTube चैनल पर साझा किया ताकि कोई और उस डरावनी भूल को दोहराए नहीं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।